तो दोस्तों आज की मूवी कुछ इस प्रकार है कि पूरी पृथ्वी में एक वायरस के चलते सभी लोग जॉम्बी में बदल चुके हैं और इस घटना को हुए काफी साल बीत चुके हैं। अब पृथ्वी ना जॉम्बी लैंड में बदल चुकी है। अब यहाँ तो ना ही कोई सरकार है और ना ही कोई देश बचा है। जो बचे लोग होते हैं वो लोग किस तरह से इन जॉम्बीज से सरवाइव करते हैं, आओ देखते हैं। सो आई एम अर्स एंड वेलकम माय चैनल। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। मूवी शुरू होती है और हमें मूवीज के मेन कैरेक्टर कोलंबस, टैलाहासी, विजिता और लिटिल रॉक को दिखाया जाता है। ये चारों मिलकर जॉम्बिस को मार रहे होते हैं। ये साथ ही रहा करते हैं, इनके पास वेपन्स भी थे। अब ये लोग व्हाइट हाउस में दिखाए जाते हैं। ये व्हाइट हाउस में ही रहा करते हैं क्योंकि ये व्हाइट हाउस में सेफ होते हैं जॉम्बिस से। ये लोग व्हाइट हाउस में हर एक मूवमेंट, हर एक चीज को साथ मिलके किया करते हैं। अब हमें रात में विजिता और कोलंबस को दिखाया जाता है जो कि साथ में रहा करते हैं और वो भी एक ही रूम पर। अब मॉर्निंग में हमें टैलाहासी और लिटिल रॉक को दिखाया जाता है जो कि एक बीस्ट कार बना रहे होते हैं, जिसमें टैलाहासी की मदद लिटिल रॉक भी कर रही होती है। टैलाहासी इस कार को बीस्ट कहा करता है। यहाँ हमें टैलाहासी और लिटिल रॉक की बातों से ऐसा लग रहा होता है कि लिटिल रॉक ना यहाँ रहने से खुश नहीं है, वो अपने उम्र के लोगों को ढूंढना चाहती है। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ ये सभी मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, वो भी नवम्बर के महीने पर। ये लोग अपने मन मुताबिक अपना सेलिब्रेशन किया करते हैं। जहाँ टैलाहासी सेंटा बना था, वो सभी लोगों को गिफ्ट देता है। सभी गिफ्ट पाकर काफी खुश होते हैं और यहाँ पर लिटिल रॉक को टैलाहासी ना एक वेपन देता है जो कि काफी रेयर थी। वो पिस्टल ना प्रेसिडेंट यूज किया करते थे। टैलाहासी लिटिल रॉक का फादर की तरह ख्याल रखता है, वो उसकी बहुत केयर करता है। वो भूल चुका है कि लिटिल रॉक अब बड़ी हो चुकी है, वो उसका ओवर केयर करता है, जिसके वजह से लिटिल रॉक ना उससे फ्रस्ट्रेट रहा करती है। और तो और लिटिल रॉक ना यहाँ से बाहर जाना चाहती है। अब हमें रात में दिखाया जाता है जहाँ कोलंबस और विजिता साथ होते हैं। इनकी आपस में बातें चल रही होती है। तभी कोलंबस ना विजिता को ना प्रपोज कर देता है। ये सुनकर विजिता ओवर रिएक्ट कर देती है, पर यहाँ कोलंबस उसे समझाता है और समय देता है। तुम जब चाहो इस बारे में हमसे बात कर सकती हो। और फिर ये लोग सो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग देखते हैं जहाँ पर कोलंबस अपनी धुन में जा रहा होता है। तभी उसे टैलाहासी बताता है कि एक बुरी खबर है कि विजिता और लिटिल रॉक भाग चुके हैं मेरा बीस्ट लेकर। दूसरी ओर हमें विजिता और लिटिल रॉक को दिखाया जाता है जो कि बीस्ट कार से जा रहे होते हैं। यहाँ विजिता और लिटिल रॉक आपस में बातें कर रहे होते हैं कि वो दोनों कितने ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग थे। और हमें इनकी बातों से ऐसा पता चलता है कि ये लोग व्हाइट हाउस को छोड़कर बस इसलिए आए हैं क्योंकि कोलंबस और टैलाहासी से ये लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। अब ये लोग कार से आगे जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में तभी इन्हें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक म्यूजिशियन था। दूसरी ओर हमें ग्रोसरी स्टोर को दिखाया जाता है जहाँ पर टैलाहासी और कोलंबस साथ थे। विजिता के जाने की वजह से कोलंबस थोड़ा दुखी होता है। ये दोनों आपस में उन लोगों की ही बातें कर रहे होते हैं कि तभी हमें एक जॉम्बी दिखाया जाता है जो कि ह्यूमन टाइप का जॉम्बी था, जिसे बददिमाग जॉम्बी भी कहना गलत नहीं होगा। यहाँ पर टैलाहासी उसे हेडशॉट मार के खत्म कर देता है। वो अपने जमाने की बातें करने लगता है, पर कोलंबस उसकी बातें नहीं सुनना चाहता तो वो चुपचाप से वहाँ से निकल जाता है। जब वो ग्रोसरी स्टोर में सामान ढूंढ रहा होता है तो तभी उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम मेडिसन था। कोलंबस भी उस लड़की को देख के काफी खुश होता है। मेडिसन और कोलंबस की आपस में बातें चली रही होती है कि तभी वहाँ पर टैलाहासी आ जाता है और यहाँ पर कोलंबस टैलाहासी से उस लड़की को इंट्रोड्यूस करवाता है और वो उसे अपने व्हाइट हाउस में चलने के लिए ऑफर करता है, जिसके लिए मेडिसन मान जाती है। अब ये लोग व्हाइट हाउस पहुंच चुके थे जहाँ पर मेडिसन कोलंबस को कहती है कि क्या तुम मुझे व्हाइट हाउस घुमा सकते हो। और कोलंबस और मेडिसन फिर मिलकर इंटीमेट होते हैं और हमें रात ही में कुछ आवाज सुनाई देती है। तो यहाँ पर टैलाहासी उस आवाज का पीछा कर रहा होता है और यही आवाज कोलंबस को भी सुनाई दी थी। तो वो भी उस आवाज के पीछे टैलाहासी के साथ जाता है और ये लोग गैराज में देखते हैं जहाँ पर ये अपने वेपन्स रखा करते थे। वहाँ विजिता 1 महीने बाद वापस आई थी। वो ना हथियारों को ले रही होती है। जब ये लोग उसे देखते हैं तो विजिता ने कहती है कि मैं सिर्फ वेपन्स लेने आई थी और वो बताने लगती है कि लिटिल रॉक ना मुझे छोड़कर भाग गई है और तुम्हारा बीस्ट भी लेके चली गई है। वो फिर उन्हें सारी कहानी बताती है कि किस तरह हम लोग जा रहे थे और रास्ते में हमें एक आदमी मिला जो कि बर्कली का था और उसे हम बर्कली कह के ही बुलाएंगे। बर्कली के साथ लिटिल रॉक बीस्ट को लेकर भाग गई, पता नहीं वो कहाँ गए। और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो मैं वापस व्हाइट हाउस आ गई। यहाँ विजिता ये भी बताती है कि जो वो बर्कली था वो अहिंसावादी था, पता नहीं वो अब तक कैसे सरवाइव कर पाया है और उसके साथ लिटिल रॉक गई है तो उसकी जान को बहुत खतरा होगा, तो हमें साथ में मिलकर उसे बचाना होगा। यह सुनकर टैलाहासी और कोलंबस मान जाते हैं। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग लिटिल रॉक को बचाने के लिए जाएंगे। अब यहाँ पर विजिता कोलंबस से माफी मांग रही होती है कि तभी वहाँ पर मेडिसन आ जाती है और वो मेडिसन को
देख के थोड़ा जेलस फील कर रही होती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ये सभी लिटिल रॉक को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इन लोगों के साथ मेडिसन भी आ रही होती है। अब ये लोग निकल पड़ते हैं लिटिल रॉक को ढूंढने के लिए। दूसरी ओर हमें लिटिल रॉक और बर्कली को दिखाया जाता है। ये लोग बीच में बैठ के जा रहे होते हैं। वापस हम कोलंबस और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि जा रहे होते हैं। यहाँ पर रास्ते में तलाहासी गाड़ी रोक लेता है हाईवे के बीच पे। वो क्योंकि ना ऐसी खटारा वैन को नहीं चलाना चाहता था, तो यहाँ पर वो दूसरी कोई व्हीकल ढूंढ रहा होता है जाने के लिए, और उसे यहाँ पर एक बड़ी सी बस मिल जाती है। अभी ये लोग ना उस बस की ओर जा रहे होते हैं। तभी जब ये लोग बस के पास पहुँचते हैं तो वो काफी बड़ी होती है, और मेडिसन ना अचानक जब उस बस का डोर ओपन करती है तो उसका लॉक अलार्म बजने लगता है, जिसकी वजह से आसपास के सारे ज़ॉम्बीज़ इनकी ओर दौड़ के आने लगते हैं। ये लोग अपनी वेपन लेके तैयार हो जाते हैं। कोलंबस ना बस के ऊपर चढ़ जाता है और विजिता और तलाहासी नीचे से ही शूट करेंगे। कोलंबस इन सभी को ज़ॉम्बीज़ की डिग्री और एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा ऊपर चढ़कर। अब यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ और इनके बीच काफी भयानक फाइट होती है। ये एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं कि तभी यहाँ पर मेडिसन का एक ज़ॉम्बी नीचे से आकर पैर पकड़ लेता है और कोलंबस उसे मार देता है। इन लोगों ने सारे ज़ॉम्बीज़ को मार दिए थे कि तभी ये लोग देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी बच चुका है जो कि इन्हीं की तरफ आ रहा है। यहाँ तलाहासी उस पर बहुत सी गोलियां चलाता है, पर वो उनसे बच जाता है और कुछ गोलियां लग भी जाती है, फिर भी उस पर कोई भी असर नहीं होता। ये ना T-800 टाइप का ज़ॉम्बीज़ है जो कि बहुत ही खतरनाक पाया जाता है ज़ॉम्बी लैंड में। इस ज़ॉम्बी का वायरस इतना खतरनाक है कि इसे कोलंबस T-800 बुलाया करता है, मतलब कि टर्मिनेटर जो कभी ना मरता हो। यहाँ पर तलाहासी उस पर बहुत सी गोलियां चलाता है, फिर भी वो नहीं मरता, और तब वो उसका सर फोड़ देता है और वो मर चुका था। अब ये लोग अपनी बस पर बैठकर जा ही रहे होते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर इनकी बस का टायर ही फूट जाता है। तलाहासी कहता है कि वहाँ खड़ी हमें क्लाउन कार लेना पड़ेगा, पर इसके लिए कोलंबस नहीं मानता। उसे क्लाउन कार अच्छी नहीं लगती, तो ये फिर से वापस अपनी मिनी वैन के पास आ जाते हैं और उससे अपना सफर जारी रखते हैं। ये सफर काफी लंबा होने वाला है। यहाँ पर हम मेडिसन को देखते हैं जो कि कुछ खा रही होती है। कुछ देर बाद मेडिसन ना अजीब तरह से रिएक्ट करने लगती है। उसके फेस पर कुछ होने लगता है। इन लोगों को लगता है कि वो वायरस से इन्फेक्टेड हो गई है, और मेडिसन बाहर जाकर बहुत ज्यादा वॉमिटिंग कर रही होती है। अब यहाँ पर तलाहासी कहता है कि अब ये इन्फेक्टेड है तो इसकी बलि कौन चढ़ाएगा। कोलंबस को कहते हैं कि जाओ तुम इसे मार दो। वो ऐसा तो नहीं करना चाहता था, पर उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। अब हमें जंगल के अंदर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, और अब ये इसके बाद कोलंबस वापस मिनी वैन में आ जाता है और ये लोग लिटिल रॉक को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। ये वैन के अंदर काफी दुखी थे। ये लोग ना लिटिल रॉक को ढूंढने के लिए ग्रासलैंड की ओर बढ़ रहे होते हैं। काफी लंबा सफर तय करने के बाद ये रात में ग्रासलैंड तक पहुंच जाते हैं, जहां ये लोग देखते हैं कि ग्रासलैंड पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। यहाँ ये लोग देखते हैं कि ना बीस्ट है और ना ही लिटिल रॉक है। ये लोग यहाँ ये देखकर काफी दुखी होते हैं। अब ये लिटिल रॉक को ढूंढने के लिए दूसरी जगह जाते हैं। ये लोग कुछ दूर आगे जाने पर इन्हें कुछ रोशनी दिखाई देती है और ये उस और जाने लगते हैं। उस होटल के बाहर इन्हें इनका बीस्ट दिखाई देता है, तो इन्हें लगता है कि अंदर लिटिल रॉक होगी। ये लोग उसे होटल के अंदर ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर हम तलाहासी को देखते हैं जो कि वहाँ पड़ा पियानो को बजाने लगता है, और तभी उस पर कोई हमला करता है। ये एक लेडी होती है, और तभी वहाँ पर कोलंबस और विजिता भी आ जाते हैं। विजिता उस लेडी से पूछती है कि बाहर जो कार खड़ी है उसमें जो लड़की थी वो कहाँ है, जिस पर वो लेडी बताती है कि वो लड़की यहाँ से चले गई। वो और उसका दोस्त बर्कली अहिंसा का पुजारी यहाँ से पहले ही चले गए हैं। वो लोग यहाँ कार छोड़कर दूसरी कार पे चले गए, और उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं। दूसरी ओर हम लिटिल रॉक और बर्कली को देखते हैं जो कि दूसरी कार से बेबीलोन की ओर जा रहे होते हैं। बेबीलोन एक शहर टाइप का है जहाँ पे अहिंसावादी लोग रहा करते हैं, जो कि ना ही किसी ज़ॉम्बी को मारते और ना ही कोई हथियार रखते। बर्कली भी बेबीलोन की कम्युनिटी का एक हिस्सा है। ये लोग कार से जा रहे होते हैं ना, तभी हम देखते हैं कि इनके पीछे बहुत से ज़ॉम्बीज़ पड़ गए हैं। यहाँ हम दूसरी ओर तलाहासी और नेवाडा को देखते हैं। वही लेडी जो कि अभी अभी तलाहासी के ऊपर गन तान रखी थी। इन लोगों की अब दोस्ती हो जाती है। अब हम मॉर्निंग में देखते हैं जहाँ नेवाडा अपने बेड पे सोई हुई होती है कि तभी वहाँ पर तलाहासी आता है, जिसने एल्विस जो कि एक फेमस सिंगर होता है उसके तरह कपड़े पहने थे, और तभी बाहर से आवाज आती है। और जब तलाहासी बाहर जाके देखता है तो एक मॉन्स्टर ट्रक ने तलाहासी की बीस्ट कार को कुचल रखा था। ये देखकर तलाहासी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उनसे लड़ने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। ये लोग ना पार्किंग के लिए लड़ने लगते हैं। दूसरी ओर हमें लिटिल रॉक और बर्कली को दिखाया जाता है जो कि बेबीलोन पहुंच चुके हैं। यहाँ बेबीलोन में कुछ रूल्स होते हैं जो कि ये है कि अंदर वेपन्स नहीं ले जाया जा सकता। यहाँ लिटिल रॉक के पास एक वेपन होती है जो कि वो लोग मेल्ट कर देते हैं, और अब लिटिल रॉक बेबीलोन में थी। दूसरी ओर देखते हैं जहाँ मॉन्स्टर ट्रक से फ्लैश निकलता है और वो अपने दोस्त एग्रीकल्चर का इन सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है। नेवाडा इन लोगों को अच्छे से जानती है। अब ये लोग होटल के अंदर होते हैं। नेवाडा इन सभी के लिए ड्रिंक बना रही होती है, तभी बाहर इनके मॉन्स्टर ट्रक के पीछे पीछे कुछ ज़ॉम्बीज़ भी आ गए होते हैं। यहाँ पर तलाहासी
तैलाहासी और कोलंबस जाके उन्हें मारने के लिए कहते, पर फ्लैश और एलुकर्ट्स वो उन्हें मना कर देते और खुद जाकर उन ज़ॉम्बीज को मारने का फैसला करते। वो लोग ना तैलाहासी और कोलंबस की बिल्कुल मदद नहीं लेना चाहते थे। यहाँ फ्लैश और एलुकर्ट्स दोनों मिलकर ज़ॉम्बीज को मार रहे होते। वो एक एक करके मार तो देते और फिर जब ये लोग वापस होटल में आते हैं तो नेवाडा देखती है कि एवोकर्ट्स के हाथ में एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है। मतलब कि अब वो कुछ देर बाद उस वायरस से भी इन्फेक्टेड हो जाएगा और वो ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। ये देख के एवोकर्ट्स कहता है कि फ्लैश के हाथ में तो दो ज़ॉम्बीज ने काटा है, मतलब कि अब ये दोनों ज़ॉम्बी बनने वाले हैं। और तभी इन पर वायरस के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। फ्लैश और एवोकर्ट्स दोनों ज़ॉम्बी में बदल चुके थे। अब ये लोग ना कोलंबस और तैलाहासी के पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ काफी ज्यादा चेसिंग सीन होता है और लास्ट में ये लोग इन लोगों को मार देते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग तैलाहासी, कोलंबस और विचिता निकल पड़ते हैं यहाँ से लिटिल रॉक को ढूंढने के लिए। यहाँ कोलंबस तैलाहासी को कहता है कि तुम नेवेडा को क्यों नहीं पूछते साथ चलने के लिए, पर वो इनके साथ नहीं जाना चाहती थी। यहाँ तैलाहासी उस मॉन्स्टर ट्रक को अपने बीच से निकालने की कोशिश करता है और अब वो उसे चलाता है तो वो उससे अनकंट्रोल होती है, तो वो उसे वहीं छोड़कर वापस अपनी मिनी वैन से लिटिल रॉक को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब ये लोग मिनी वैन से आगे निकल पड़ते हैं। रास्ते में इन्हें ना वही ट्रक दिखाया जाता है जो कि उसी बस के पास खड़ा था। अब वो चल रहा होता है। वो उस ट्रक के अंदर देखते हैं कि इसे चला कौन रहा है, तो वहाँ पे मेडिसिन होती है। हमें इससे पता चलता है कि कोलंबस ने उसे नहीं मारा था। अब ये लोग उसे अपनी वैन में बैठा लेते हैं। मेडिसिन बताती है कि मैं वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुई थी, मैंने जो वो पीनट्स खाए थे उसकी वजह से मुझे एलर्जी हो गई थी। अब ये लोग साथ मिलकर लिटिल रॉक को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। काफी जगह ढूंढने पर अब ये लोग बेबीलोन तक पहुंच चुके थे। यहाँ इन लोगों को लगता है कि शायद यहाँ लिटिल रॉक इन्हें मिल जाए और अब ये बेबीलोन पहुंच गए। यहाँ पर सबसे पहले तैलाहासी उस मिनी वैन को ग्रेनेड से उड़ा देता है क्योंकि वो मिनी वैन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और जब ये अंदर जा रहे होते हैं तो वहाँ का गेट कीपर इन्हें कहता है कि अंदर गन ले जाना अलाउड नहीं है। अब इसके वजह से इन लोगों को उनकी बात माननी पड़ती है और ये सारे वेपन्स उन लोगों को देते थे जो कि उन लोगों ने मेल्ट कर दिए थे। अब ये लोग बेबीलोन के अंदर जाते हैं जहाँ पर इन्हें लिटिल रॉक मिल जाती है। ये लोग ना लिटिल रॉक को देखे काफी खुश होते हैं। ये साथ में मिलकर गले मिल जाते हैं। ये सभी ना लिटिल रॉक से मेडिसिन को इंट्रोड्यूस कराते हैं और अब लिटिल रॉक वापस अपने दोस्तों के पास चले जाती है। यहाँ ये सब देखकर तैलाहासी समझ जाता है कि अब उसे हमारी जरूरत नहीं है। अब यहाँ रात हो जाती है। तैलाहासी भी अब इन लोगों को छोड़ के जाना चाहता था, वो अकेला रहना चाहता है। तैलाहासी जब यहाँ से जा रहा होता है तो आगे काफी दूर आने पर उसे ज़ॉम्बीज का एक ग्रुप दिखाई देता है जो कि बेबीलोन की ओर बढ़ रहा था। ये देखकर ना तैलाहासी अपनी गाड़ी को वहाँ से मोड़ लेता है और बेबीलोन की ओर आने लगता है क्योंकि उसके दोस्त लोग वहाँ पे थे। तैलाहासी बेबीलोन में पहुंच चुका था। वो उन लोगों को हुई सारी घटना बताता है और कहता है कि बहुत से ज़ॉम्बीज बेबीलोन की ओर बढ़ रहे हैं। अब हमें उनसे बचने के लिए कुछ ना कुछ प्लान करना होगा। यहाँ बेबीलोन निवासियों ने इन लोगों की सारी वेपन्स मेल्ट कर दी होती है, इसलिए ये लोग ना वहाँ पे जो नेचुरल गैस होती है उसे वहाँ ग्राउंड में फैलाकर अच्छे से प्लानिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर ज़ॉम्बीज भी आने लगते हैं। इन लोगों ने अच्छे से तैयारी कर ली थी पर ज़ॉम्बीज की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। ये सबसे पहले उन नेचुरल गैसों को जला देते हैं। उसे कुछ ज़ॉम्बीज तो मर जाते हैं पर यहाँ पर ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा होने की वजह से ये एक टावर में चढ़ जाते हैं। इनके आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज हो गए थे। ये देखकर इन लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि अब इनका दी एंड आ गया है। ये सभी साथ में हो जाते हैं कि तभी नेवेडा वही मॉन्स्टर ट्रक लेकर बेबीलोन के अंदर कूद पड़ती है और सारे ज़ॉम्बीज को अपने मॉन्स्टर ट्रक से कुचल रही होती है और वो कोलंबस और उसके दोस्तों को भी मॉन्स्टर ट्रक के अंदर बैठा लेती है। और यहाँ पर काफी देर तक मॉन्स्टर ट्रक चलाने के बाद मॉन्स्टर ट्रक पलट जाता है और अब ये लोग मॉन्स्टर ट्रक से निकलकर उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं क्योंकि इनके पीछे बहुत से ज़ॉम्बीज पड़े थे और इन लोगों ने पहले ही प्लानिंग कर रखी थी। सारे बेबीलोन निवासियों ने ऊपर चढ़कर अपनी ढाल रख ली थी। यहाँ पे कोलंबस और बाकी उसके दोस्त लोग भी उस ढाल के पीछे चले जाते हैं। बचता है तो तैलाहासी दौड़ के जाकर एक क्रेन पर लटक जाता है जिसके पीछे सारे ज़ॉम्बीज आकर बिल्डिंग के नीचे गिरने लगते हैं जिसकी वजह से वो लोग खत्म हो रहे होते हैं। और अब यहाँ पर सारे ज़ॉम्बीज उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं। तो तैलाहासी की प्लानिंग से ये सभी बच चुके थे और अब हमें लास्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि ये सभी काफी खुश होते हैं और यहाँ पर विचिता भी कोलंबस को एक्सेप्ट कर लेती है और अब मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं।